नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था पाठ 3 शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत मैंने आपको बताया था शब्द की परिभाषा। सब बच्चों ने अच्छे से समझ ली होगी और आशा करती हूँ कि आपने घर में दोबारा से रिवीजन किया होगा। एक बार दोबारा से मैं आपको पुनरावृत्ति करवा देती हूँ पाठ की। मैंने बताया था शब्द विचार वर्णों का वो सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकले उसे शब्द कहते हैं। शब्द और पद में क्या अंतर है? शब्द का जब स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जाता है तो वो शब्द होता है, जब उसे वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह पद बन जाता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया। फिर हमने पढ़ा कि शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत हमने पढ़ा पहला अर्थ के आधार पर शब्दभेद। अर्थ के आधार पर मैंने आपको बताया कि अर्थ के आधार पर दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। और सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ निकले और निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है। फिर मैंने बताया था कि सार्थक शब्द के भी दो भेद हैं, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द मतलब जिस शब्द का एक ही अर्थ निकले वो एकार्थी शब्द, और जिस शब्द का एक से अधिक अर्थ निकले वो अनेकार्थी शब्द। उसके बाद मैंने बताया कि सार्थक शब्दों के प्रकार 5 प्रकार बताए थे आपको। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, सूर्य संबंधार्थक शब्द, युग्म शब्द, विलोम शब्द, ये मैंने आपको पिछली कक्षा में आपको बता चुकी हूँ। तो आज हम पढ़ेंगे शब्दों के वर्गीकरण के अंतर्गत दूसरा भाग, उसका उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्द भेद। उद्गम अथवा स्रोत के आधार पर उत्पत्ति मतलब होता है उद्गम। उद्गम का मतलब होना है जन्म होना। तो स्रोत के आधार पर भी शब्दों के दो और भेद हैं। स्रोत के आधार पर हिंदी में 4 प्रकार के शब्द हैं। स्रोत के आधार पर, स्रोत मतलब होता है कि स्रोत हम किसे कहते हैं हिंदी में? स्रोत का मतलब है कि जहां से किसी चीज का उद्गम होता है, यानी उत्पत्ति होती है जिस जगह से, उसको हम स्रोत कहते हैं। जनरली हम कहते हैं कि जहां से पानी निकलता है उसे हम कहते हैं पानी का स्रोत, या खनिज पदार्थ जहां से निकलता है खनिज पदार्थ का स्रोत। ऐसे ही शब्दों का स्रोत है। तो देखते हैं कि उसके वो 4 भेद कौन से हैं, शब्द कहाँ से हमें मिलते हैं, कहाँ से बनते हैं। तो शब्दों के जो स्रोत के आधार पर 4 प्रकार का होता है। पहला है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। अब समझते हैं कि तत्सम शब्द क्या होते हैं। जानते हैं इसकी परिभाषा। वे शब्द जो मूल रूप से संस्कृत के हैं और हिंदी में भी अपने मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इसको मैं सामान्य भाषा में समझाती हूँ आपको कि संस्कृत के वे शब्द जो संस्कृत भाषा से उठा करके और सेम हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे हृदय, राष्ट्र, संस्कृत में भी राष्ट्र लिखते हैं, हिंदी में भी राष्ट्र लिखते हैं। विश्व, कवि, सरिता, सिंधु, मेधावी, ये सारे शब्द संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाती हूँ। जैसे जंगल में बहुत तेज, जंगल में अग्नि ने बहुत तेज तांडव मचा रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि जंगल में बहुत तेज आग लगी हुई है। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जंगल में अग्नि ने बहुत तेज तांडव मचा रखा है। तो इस वाक्य के अंदर जो अग्नि शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। अग्नि शब्द संस्कृत का शब्द है, तो संस्कृत भाषा से हमने लेकर के उसको
ज्यों का त्यों हिंदी भाषा में प्रयोग किया, तो यहाँ पर इसको हम तत्सम शब्द कहेंगे। दूसरा देखते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आते आते परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। इसको और आसानी से समझते हैं कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में कुछ परिवर्तन करके प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव शब्द होते हैं। देखते हैं जैसे गांव, सांप, दांत, जीभ, ये है तद्भव शब्द। कैसे? जैसे गांव को संस्कृत में कहते हैं ग्राम। अगर ग्राम शब्द हम वाक्य के अंदर प्रयोग करते हैं, हिंदी भाषा में अगर ग्राम शब्द प्रयोग हुआ तो वो तत्सम शब्द कहलाएगा। अगर वो गांव शब्द प्रयोग हुआ तो वो तद्भव शब्द कहलाएगा। दूसरा है सांप। सांप शब्द हिंदी का शब्द है। ये सर्प से सांप बना है। अगर हम सर्प लिखेंगे तो ये तत्सम शब्द होगा। अगर वाक्य में सांप शब्द का प्रयोग हुआ होगा तो वो तद्भव शब्द होगा। यानी संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में थोड़े से परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आम्र, आम्र तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द हुआ है उसका आम। ग्रह तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शब्द हुआ घर। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहरण आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। आप इनको एक बार दोहराएंगे और तो आपको समझ आ जाएगा और अच्छी प्रकार से। इसका तीसरा भेद है देशज शब्द। वे शब्द जो क्षेत्रीय भाषाओं अथवा बोलियों से हिंदी भाषा में आए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। वे शब्द जो क्षेत्रीय बोलियों से और भाषाओं से हिंदी भाषा में प्रयोग हुए हैं, जैसे खूंटा, पगड़ी, ये क्षेत्रीय भाषा से लिए गए शब्द हैं। छोकरी, मोड़ा, दहिया, इस प्रकार के शब्द जब हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं तो वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। अगला है विदेशी शब्द। वे शब्द जो मूलतः विदेशी भाषाओं के हैं किंतु हिंदी में पूरी तरह अपना लिए गए हैं। वे शब्द जो मूलतः तो विदेशी भाषा के शब्द हैं लेकिन उन्हें हिंदी भाषा में पूर्णतः अपनाया गया है, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे प्लेटफॉर्म विदेशी शब्द है, ट्रेन, स्टेशन, कुली, रिक्शा, इस प्रकार के शब्द ये विदेशी शब्द हैं जिनको हिंदी भाषा में प्रयोग किया गया है और हिंदी भाषा में इन शब्दों का हम प्रयोग देखते हैं। तो ये था स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। अब आगे देखते हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। पहला हमने देखा अर्थ के आधार पर शब्द के भेद, दूसरा देखा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद और हम तीसरा देख रहे हैं रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। रचना और बनावट के आधार पर शब्दों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। 3 श्रेणियों में इनका वर्गीकरण किया गया है, यानी कि 3 प्रकार से बांटा गया है। यह है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब जानते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। मूल शब्द रूढ़ शब्द ही होते हैं। मूल शब्द जो होता है वो रूढ़ शब्द ही होते हैं। इन्हें सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता, यानी कि जो मूल शब्द होता है उसके हम टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसका कोई अलग अलग अर्थ नहीं मिल सकता है। इनके अर्थ निश्चित होते हैं किंतु कई बार इन शब्दों का प्रयोग किसी विशेष अर्थ जो कि इनका वास्तविक अर्थ नहीं है के लिए भी प्रयोग होता है और ये उस अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। जैसे गधा जानवर है तथा उल्लू पक्षी है, किंतु ये शब्द मूर्ख और बेवकूफ के लिए रूढ़ हो गए हैं। गधा जानवर है, उल्लू पक्षी है, लेकिन हम
जनरली गधा किसको बोलते हैं? जिसे कुछ नहीं आता उसे कहते हैं ये गधा है, जिसे कुछ समझ नहीं उसे कहते हैं ये तो बिल्कुल उल्लू है। तो जब हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं वहां इन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। अगला आता है यौगिक शब्द। वे शब्द जिनका निर्माण एक से अधिक शब्दों या शब्दांशों के योग से होता है वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो शब्दों से या शब्दांशों से मिलकर होता है वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग मतलब होता है जोड़ना, जुड़े हुए शब्द। जैसे हिंदी में यौगिक शब्द 3 प्रकार के हैं, उपसर्ग, मूल शब्द और यौगिक शब्द। देखते हैं इसको। उपसर्ग प्लस मूल शब्द बराबर यौगिक शब्द। मूल शब्द और प्रत्यय जुड़ते हैं तो यौगिक शब्द बनते हैं। मूल शब्द और मूल शब्द बनते हैं तो यौगिक शब्द बनते हैं। उपसर्ग और मूल शब्द जब जुड़ते हैं तो किस प्रकार से यौगिक शब्द बनते हैं? जैसे पुत्र, हमारे पास एक मूल शब्द है पुत्र, उसके आगे हमने सु उपसर्ग जोड़ दिया तो बन गया हमारे पास यौगिक शब्द सुपुत्र। इसी प्रकार से एक हमारे पास मूल शब्द है एक, उसमें हमने उपसर्ग जोड़ दिया प्रति तो मूल यौगिक शब्द बन गया प्रत्येक। उसी प्रकार एक मूल शब्द है मिलन। मिलन के से पहले हमने उपसर्ग जोड़ दिया पुनर्, पुनर् जमा मिलन तो ये बन गया पुनर्मिलन। तो पुनर्मिलन जो शब्द बना वो यौगिक शब्द बना, यानी कि उपसर्ग से यौगिक शब्द